नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने जो पहली वीडियो में देखा उससे रिलेटेड जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपके समक्ष लेकर आया हुआ हूँ आज। तो आइए हम पहला प्रश्न देखेंगे। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हम कहते हैं हेरोडोटस को। ठीक है, आगे दूसरा देखेंगे। भारतीय पुरातत्व का पिता, भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहेंगे हम? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, तीसरा देखेंगे। मानव द्वारा पहला पालतू जानवर, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कौन सा था? कुत्ता था दोस्तों। ठीक है, चौथा देखेंगे हम। किस काल को हम माइक्रोलिथ कहते हैं? मध्य पाषाण काल को हम कहते हैं माइक्रोलिथ। ठीक है, मध्य पाषाण काल को हम क्या कहेंगे? माइक्रोलिथ कहेंगे, क्योंकि इसी काल में सबसे छोटे औजार छोटे होने लगे थे। जो मानव था उसके औजार छोटे होने लगे थे। ठीक है, आगे देखेंगे। पांचवा प्रश्न क्या है हमारा? पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? किस कालखंड में बिताया? पुरा पाषाण काल में बिताया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 6 नंबर देखेंगे। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। ठीक है, 7 नंबर। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले थे? कोल्डिवा में। कहाँ पर मिले थे? कोल्डिवा में मिले थे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार आपका किस काल में हुआ था? पुरा पाषाण काल में। ठीक है, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार बताइए किस में हुआ था? पुरा पाषाण काल में हुआ था या मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में? तो ये आपका हुआ था नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? कहाँ? बुर्ज होम में करता था। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बौद्ध प्रतिमाएं, गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, इनमें से कोई नहीं। बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है हमारी भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुंडगाक से, दम्बुसादात से, या आमरी से, या मेहरगढ़ से, या बालकोट से? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा लंबा प्रश्न था। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र थे भारतीय उपमहाद्वीप के नवपाषाण युग में, उनमें से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ में। ठीक है बच्चों, मेहरगढ़ में। आगे देखेंगे हम। आगे देखते हैं दोस्तों हम 13 नंबर प्रश्न। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला कहाँ से संबंधित है? बुधियाल से संबंधित है, या कोल्डिवा से संबंधित है, या ब्रह्मगिरी से संबंधित है? नहीं, संगन कल्लू से संबंधित है राख का टीला। राख का टीला कहाँ से? संगन कल्लू से संदर्भित है। ठीक है, आगे देखेंगे। भीमबेटका की गुफाएं हमने आपको बताया था किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए बताया ही था हमने, गुफाओं के शैलचित्र के लिए। क्या हुआ फिर इनको? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट एक क्या थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट, हमने पीछे पढ़ाया हुआ था कि रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ब्रह्मागिरी से प्राप्त हुए हैं, या बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं, या कोल्डिवा से, या मेहरगढ़ से? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। ये प्रश्न भी पीछे आया भी था, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला। हड्डी से निर्मित आभूषण, ठीक है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सराय नहर से प्राप्त हुए हैं, या महदहा से प्राप्त हुए हैं, या चोपनी मांडो से प्राप्त हुए हैं, या लेखैया से प्राप्त हुए हैं? महदहा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा से। हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा से। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा गया है? तो चालकोलिथ युग किसको कहा गया है? ताम्रपाषाण काल को। याद रखेंगे, ताम्रपाषाण काल को हम चालकोलिथ युग भी कहते हैं। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। क्या कहा है प्रश्न ने? कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? टेलर ने किया था, चाइल्ड ने किया था, लुकबाक ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। किसी ने नहीं किया, थॉमसन ने किया था। ठीक है, आगे देखेंगे हम। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत
किस शैलाश्रय से भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घाघरिया से, भीमबेटका से, लेखैया से, आदमगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में लास्ट में थोड़ा उसमें कुत्तों की आवाज़ आ गई थी, भौंक रहे थे गली में, तो इसमें भी थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा होगा आप लोगों को थोड़ा, क्योंकि गली के बाहर 2-3 कुत्ते भौंक रहे हैं अभी। कुत्ते की प्रजाति ही होती है भौंकना, उसकी आदत होती है भौंकना, तो उस पर ध्यान ना देते हुए अपना पढ़ाई पे फोकस करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम। सबसे अच्छा प्रश्न आपके सामने है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? सराय नहर से, महदहा से, दमदमा से, लंघनाज से। कहाँ से निकले हैं? दमदमा से। कहाँ से निकले हैं? दमदमा से। हाँ ये ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 22। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा प्रसिद्ध है? अजंता, बाघ, भीमबेटका, अमरावती। कौन सा प्रसिद्ध होगा इसमें? भीमबेटका, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका की गुफाएं, ठीक। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अगला प्रश्न ये है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल में, सिंगरौली में, पंचमुड़ी में, अब्दुल्लागंज, रायसेन में। कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन में। एक ही प्रश्न को कई तरीके से आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। और अब देखो भीमबेटका से संबंधित मैं कितने प्रश्न लेकर आया हूँ आपके सामने। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, चित्रकारी इसकी, और कम से कम 3-4 प्रश्न, 4 प्रश्न कम से कम। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 24। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हुए हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य धौलावीरा से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, किले गुल मोहम्मद से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? ये मेहरगढ़ से मिले हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो किसका है? संस्कृति का है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है, या मानव संसाधन विकास का है? किसका है? ये संस्कृति का है, ठीक है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? क्या राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी में है, या बस्तर में है, या भोपाल में है, या चेन्नई में है? तो कहाँ पे कहेंगे हम? ये भोपाल में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है। आगे देखेंगे नवदा टोली, प्रश्न नंबर 27। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकालिया ने। किसने किया था? ये ब्रश HD संकालिया ने। ये पता नहीं क्यों पतला नहीं हो रहा, ये इतना मोटा सा हो रखा है ना, इसको थोड़ा पतला करने के लिए देखेंगे पेन को। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की सावधान से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है, या ब्रह्मागिरी से प्राप्त हुआ है, या चिरांद से प्राप्त हुआ है, या मास्की से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न तो नहीं है, अगला प्रश्न नहीं है, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।